नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनीसेंट इंग्लिश के 502वें दिन की क्लास को देख रहे हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में जो हम लोग बात करने वाले हैं कि कैसे किसी भी अंग्रेजी के वर्ड यानी इंग्लिश वर्ड को कैसे इजी तरीके से ट्रिक के थ्रू पढ़ना सीखेंगे। क्योंकि हर एक बार पिछला जो है 35 से 38 वीडियो हो चुका है और हाउ टू रीड करके वीडियोज़ आते रहे हैं। तो आइए सब कुछ सीखते हैं, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाए आने वाले वीडियो के लिए। वीडियो पसंद अगर आएगा तो लाइक और शेयर कीजिएगा। देखिए, अगर हमारे वीडियो को डेमोस देखना चाहते हैं तो ओमनीसेंट इंग्लिश यूट्यूब पर सर्च में टाइप कीजिए, एक माइक पे बोलिए। दोस्तों रीडिंग, राइटिंग, स्पोकन सब कुछ सिखाया गया है यहाँ पर, लेकिन सबसे अभी जो बात हो रहा है रीडिंग पे। और आप जो मोबाइल देखते हैं, कहीं भी जब आप नज़र दबाते हैं तो हर जगह इंग्लिश के वर्ड मीनिंग ही होते हैं, एक्चुअली इंग्लिश ही लिखे होते हैं। तो इंग्लिश अगर क्या सोशल मीडिया जो मोबाइल है तो व्हाट्सअप, ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यानी व्हाट्सअप फेसबुक तो बहुत यूज़ करते हैं लोग। तो ऐसे में अगर आपको पढ़ने नहीं आएगा कि भाई क्या लिखा है, या मान लीजिए करेक्ट नहीं पढ़ेंगे, तो भाई कहीं ना कहीं अपने आप में जो है गिल्टी फील करता है लोग कि भाई हेजिटेशन होता है कि भाई कैसे पढ़ें, या शर्म आता है कि नहीं जानते हैं। कुछ लोग को पढ़े लिखे होते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता। जिनको नहीं पढ़ने आता, सिर्फ वीडियोज़ उन्हीं के लोगों के लिए है। और सब कुछ सीखेंगे दोस्तों यहाँ विथ इजी स्टेप, क्योंकि जो कि हमारा यहाँ देखिए 34 वर्ड्स को मैंने दिया है, जो कि ENT से समाप्त होता है, और वो 9 लेटर वर्ड्स वाले हैं। लेकिन 9 जैसे कि 1 2 3 4 5 6 लेटर है ना, तो इसमें जो ENT से वाले 9 लेटर, इसमें देखिए 9 में से जो 3 लेटर, तो यहाँ आप इसे एंड पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? एंड। इसके पहले ENT के पहले जो भी लेटर लगा होगा, जो कि हमारा कॉन्सोनेंट ही होगा, उसके आधार पर पढ़ेंगे। लेकिन दोस्तों उसके पहले हम लोग वो जानते हैं पार्ट्स ऑफ वर्ड जो कि बार बार रिपीट होते हैं। ये एक पार्ट ऑफ वर्ड, ठीक है, एक पार्ट है एक वर्ड का ENT। इसके अलावा बहुत सारे पार्ट होंगे, इसको आप एक बार देख लीजिए जरूर। तो दोस्तों पार्ट्स ऑफ वर्ड यानी कि शब्द का अंश है, और ये बार बार रिपीट होते हैं, ऐसे वर्ड्स हैं। देखिए आप आज के ज़माने में अगर अंग्रेजी नहीं पढ़ पाते हैं, नहीं लिख पाते हैं, नहीं समझ पाते हैं, नहीं बोल पाते हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत ही दिक्कत होती है हर एक काम करने में। अगर आप जॉब में हैं या स्कूल में हैं, या आप घर में हाउस वाइफ हैं, या मतलब कहीं ना कहीं आपको कुछ जो जिम्मेवारी जब मिलती है, तो उस जिम्मेवारी के थ्रू ये बहुत ही बड़ा हिस्सा है। अगर आपके पास अक्षर का ज्ञान नहीं है, कहता है कि काला अक्षर भैंस बराबर, तो वही बात हो जाती है। तो इंग्लिश जब देखेंगे तो लगेगा लोग पढ़ते ही नहीं, पढ़ना ही नहीं चाहते हैं। इंग्लिश है भारी है, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। अगर आप उसको ट्रिक के थ्रू पढ़ना सीखेंगे तो बहुत ईजी और हर तरह से पढ़ सकते हैं। तो जैसे देखिए यहाँ पर जो है लिखा हुआ है सन, इसको हिंदी में भी लिख दिया गया, ताकि आप हिंदी अगर जानते हैं तो ये तो पढ़ सकते हैं ना कि TION को सन पढ़ेंगे, SION को सन सन जन पढ़ेंगे, CIN को क्या पढ़ेंगे? सियोन, TIV को ट्यूब पढ़ेंगे, है ना। OULD को उड़ पढ़ते हैं, W लग गया तो वुड हो गया, ठीक है, वुड हो जाता है। C लग गया तो कुड हो गया, SS लग गया तो सूट हो गया। उसके बाद CUN को कन पढ़ते हैं, PER को पर पढ़ते हैं। देखिए ये सब बार बार रिपीट होंगे। PER को पर पढ़ते हैं, पर या पार पढ़ते हैं, जो भी आप ले लीजिए, पर। TIL को सेल पढ़ते हैं, ESS को एस पढ़ते हैं, L हो गया लेस, N हो गया नेस। अब देखिए TUL को चल पढ़ते हैं, TUR को चर पढ़ते हैं, चार पढ़ते हैं। OUGT को आठ, IGST को आठ पढ़ते हैं। उसके बाद UGH को फ पढ़ते हैं, जैसे कि इनफ लिखते हैं ना, इनफ, इन हो गया UGH, ENOUGH, इनफ। अब देखिए टी ही है, टी एक मात्र लेटर है ना हमारा अल्फ़ाबेट में, और कॉन्सोनेंट। देखिए टी को कभी च सा पढ़ेंगे। अब भले ही बोलेंगे भाई टी को त तो बोलते हैं, च सा कहाँ बोलते हैं। देखिए TURE, च से स्टार्ट, च, TULE च्वल, TIL शियल, ऐसे यहाँ स लाभिश है। तो ये आप देखिए। इसके अलावा दोस्तों ये है LK LM GN DG KN, ये सब साइलेंट है। इसमें से एक लेटर, पहला लेटर जो साइलेंट है, दूसरा का सिर्फ उच्चारण होगा। K से क, M से म, G से न, G से ज, KN से न। देखिए इससे वर्ड मीनिंग भी बनते हैं, जैसे कि वॉक हो गया एक वर्ड मीनिंग। उसके बाद देखिए CALM काम,
उसके बाद देखिए हो जाता है SIGN साइन, है ना। उसके बाद LODGE लॉज, और KNOW नो। तो हो गया ना, L के यहाँ, LM यहाँ, GN यहाँ, DG यहाँ और KN यहाँ, सभी आ गए बार बार से। तो सिर्फ KMNGN का ही उच्चारण हो रहा है। देखिए वो यूज को पढ़ते हैं। अब इसी तरह एक और देखिए पार्ट्स ऑफ वर्ड, जैसे आई को आई बोलेंगे, OW को आओ बोलते हैं, जैसे कि NOW नाव होता है ना, TO टॉय होता है तो वाई पढ़ते हैं। EW को यू बोलते हैं, जैसे कि FEW फ्यू, NEW न्यू। उसके बाद देखिए एन को एंग पढ़ते हैं, EN को इंग से इंग्लिश होता है ना। उसके बाद इंग से जैसे इंग, रिंग, टिंग, शिंग, SING सिंग होता है, SUNG संग होता है, और देखिए SONG सॉन्ग होता है। अब देखिए FAT को फैट बोलते हैं, MAT को मैट बोलते हैं, लेकिन ए के बाद जैसे ई आता है यहाँ पर तो फेट हो गया। एम के बाद MAT मैट, मैट में जैसे ई लिख देंगे तो यानी कि ए के बाद ई आया तो मेट हो गया। अब देखिए ENC, देखिए ENC 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 ENC, यहाँ भी ENC यहाँ भी ENC। F लगा फेंस, L लगा लेंस, G लगा जेंस, T लगा टेंस, S लगा हेंस, और यहाँ पे ENSC इसको भी टेंसी बोलते हैं। बास, खास, हर्ष, वश, ईवल, ओवल, ओंग, पोस, ईयल। देखिए ENT में देखिए ENT ई, यहाँ पर ई देखिए ENT 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 ENT। तो M लगा मेन, T लगा टेंट, S लगा सेंट, B लग गया तो बेंट, L लग गया तो लेंट, और K लगा तो केंट हो गया। चलिए कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे EN है, EN को एन बोल लेंगे, OT को ऑट बोलेंगे, OT को ऑट, UT को ऑट, AT को एट, और ATE को एट बोलेंगे, AT को एट, ATE को एट बोलेंगे। और देखिए EN है, EN है, EN है, EN है, EN है और EN है। M लगा तो मेन, T लगा टेन, S लगा शेन, V लगा बेन, L लगा लेन, G लगा जेन। OT में G लगा गट, T लगा टट, L लगा लट, R लगा रट, H लगा हट, S लगा शट। लो है ना, लो 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 लो। तो देखिए G लगा ग्लो, V लगा ब्लो, F लगा फ्लो, S लगा स्लो। UT में B लगा बट, N लगा नट, C लगा कट, H लगा हट, S लगा शट, G लगा गट। तो गट यहाँ लिख लीजिए। तो BAT बैट, FAT फैट, HAT हैट, और ATE है कि पहले B लग गया तो बेट, F लग गया तो फेट, H लग गया तो हेट। बात ऐसे समझिए कि ए के बाद जैसे ही आया तो ए का कुछ उच्चारण होगा नहीं, अगर AT ही है तो ए के रूप में उच्चारण होगा। हो गया दोस्तों। एक और देख लीजिए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, डबल ओ टी सी को चा, AN को एन, AIG को आइड बोलते हैं। तो ओ को वाला देखिए क्या है, देखिए लुक, हुक, बुक, टुक, शुक, कुक, और टी सी को चा 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 चा। तो PA से पैच, कैच, हैच, मैच, लैच, लैच। अब एन को एन बोलते हैं ना, तो P लगा पेन, G लगा जेन, M लगा मेन, G लगा जेन, T लगा टेन, R लगा तो रेल। IGH को आइट क्या बोलेंगे, IGHT को आइट। तो L लगा इसके पर लाइट, फाइट, टाइट, राइट, माइट, साइट। तो इस तरह से जो है इसका प्रयोग भी आपने देखा है कैसे जो है अनेक वर्ड बनते हैं। अब चलिए देखते हैं कि अगर पार्ट्स ऑफ वर्ड मान लीजिए आपको याद नहीं है और पार्ट्स ऑफ वर्ड बार बार रिपीट नहीं हो रहे सिर्फ, तो वॉवेल के थ्रू कैसे पढ़ेंगे दोस्तों। ये जो है हमेशा आपके दिमाग में रहना चाहिए। ये क्या मतलब कि वॉवेल, अब जैसे कि A to Z जो होता है, A से लेकर Z तक कितने लेटर होते हैं आपको तो पता है, 26 लेटर होते हैं। इसमें से जो वॉवेल जो हमारा होता है, तो वॉवेल कितना होता है, ये 5 होता है। उसके बाद देखिए कॉन्सोनेंट जो होता है, कॉन्सोनेंट होता है वो हमारा होता है 21। तो हो गया ना, 25 प्लस 21 26 हो गया। और कोई भी वर्ड का निर्माण जो है सब वॉवेल प्लस कॉन्सोनेंट, ठीक है, या कॉन्सोनेंट, ज़्यादातर कॉन्सोनेंट प्लस वॉवेल ही आता है, तो एक वर्ड का निर्माण होता है। वो वर्ड कई लेटर के हो सकते हैं, यहाँ पर मैंने 9 लेटर्स के लिया है वर्ड, और कुछ टेक्स्ट भी लिया है। जैसे A E I O U, यही वॉवेल है हमारा।
5 डबल ओ को एक्स्ट्रा में दिया है। इसमें से देखिए ए ई आई ओ यू सभी को तो आ बोलेंगे, यानी कहीं भी आएगा तो अ भी पढ़ सकते हैं, आ भी पढ़ सकते हैं, ये डिपेंड करता है कि किस वर्ड को क्या पढ़ाता है। उसके बाद ए को आ के अलावा ए आई पढ़ेंगे, ई को ई ए पढ़ेंगे, आई को आई पढ़ेंगे, ओ को ओ पढ़ेंगे, यू को यू पढ़ेंगे, ओ को डबल ओ को ओ पढ़ेंगे। अब देखिए दोस्तों इसका इस्तेमाल भी देखिए कि वॉवेल का जो इस्तेमाल होता है किसी भी वर्ड मीनिंग में कैसे होता है। हालांकि इसके बाद जो टेक्स्ट पढ़ेंगे उसमें भी ए ई आई ओ यू डबल ओ को इस्तेमाल करेंगे। जैसे देखिए ए वाला में यहाँ ए है, यहाँ ए है, यहाँ ए है, और भी है वॉवेल, ओ भी वॉवेल है, तो 2 ही वॉवेल है ना इसमें, ओ ए, बाकी तो वो सब कॉन्सोनेंट है। यहाँ एक ही वॉवेल है, यहाँ एक ही यहाँ 2 वॉवेल है। तो पी ए के बाद कंपनी प में आ आया है, तो आ आया तो आ के रूप में उच्चारण हुआ। ए मेन मैन में ए के रूप में उच्चारण हुआ है। ए मेन मैन, एल एल देखिए एल ए एन ई में ए के रूप में उच्चारण है, लेन, ए का उच्चारण ए के रूप में हुआ है, लेन। ई यहाँ देखिए यहाँ ई है, यहाँ ई है, तो पी आर पर में ए आ के रूप में उच्चारण हुआ है। प्री में जो है ई के रूप में उच्चारण हुआ है। पेन में जो है ए के रूप में उच्चारण हुआ है, ई। एस आई आर में यहाँ भी आए है, यहाँ भी आए है, यहाँ भी आए, यहाँ भी है। तो एस आई आर में आई का उच्चारण आ के रूप में, फिग में ई के रूप में, टीन में ई के रूप में, आई में आई के रूप में उच्चारण हुआ है ना। तो एस आई आर सर, यहाँ देखिए आ के रूप में उच्चारण हुआ। एफ आई जे फिग, ई के रूप में उच्चारण हुआ। टी आई जे टिन, यहाँ भी जो है तो ई के रूप में उच्चारण हुआ। एस आई जी एन साइन, आई के रूप में उच्चारण हुआ। और देखिए ओ एस एन सन में आ के रूप में ओ, एस एन सन, सन, शान नहीं पढ़ रहे हैं, सून नहीं पढ़ रहे हैं, सोन नहीं पढ़ रहे। ओ यू टी में आउट में आ के रूप में ओ का उच्चारण। डबल ओ में एम डबल मून में ऊ के रूप में उच्चारण हो रहा है। और टी ओ एन ई में ओ का उच्चारण ओ के रूप में हुआ, टोन। एस यू एन सन में आ के रूप में उच्चारण हुआ। पी यू टी पुट में ऊ के रूप में उच्चारण हुआ। टी यू एन ई में ई यू के रूप में उच्चारण हुआ। डबल ओ वाला में ऊ के रूप में उच्चारण हुआ। तो ये हो गया। तो ऐसे ही उच्चारण प्रोनाउंसिएशन करेंगे हम किसी भी वर्ड में, लेकिन वो वर्ड हो सकता है कि आप कैसे पता चलेगा भाई कैसे पढ़ेंगे। जैसे आप यहाँ देख लीजिए, एक लेते हैं जो BIDEN, ये किसका नाम है? ये हमारे यूएस के अभी जो लेटेस्ट अभी प्रेसिडेंट है, तो ये हैं जो कि 2020 में चुने गए हैं। तो इसको आप कैसे पढ़ेंगे? JO को तो क्या पढ़ेंगे? जो, जा, जू, जो। तो एक्चुअली लगेगा कि भाई इसको जो पढ़ लेना चाहिए, आपने सुना है जो। अब देखिए BIDEN हम लोग कैसे पढ़ते हैं? नहीं, अगर आज के बाद ये आपने सुना है तो ऐसे पढ़ेंगे। बी या बा, बी, बाई, कुछ भी पढ़ सकते हैं। तो बीडेन, 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 बीडान, बीडीन, बीडेन। तो बीडेन पढ़ते हैं। बीडेन मान लीजिए मैंने पढ़ा बीडेन, लेकिन एक्चुअल उच्चारण है वाइडेन, वाइडेन। बी आई का उच्चारण बाई के रूप में हुआ, ये वाला। और डी एन को डेन, वाइडेन, जो वाइडेन, है ना। तो इस तरह से पढ़ेंगे। तो अधिक से अधिक इंग्लिश की न्यूज़ सुनिए, जो चर्चा होता है, ठीक, गॉसिप जो होते हैं वो उसको सुनिए। इंग्लिश न्यूज़, इंग्लिश मूवी को सुनिए, वर्ड मीनिंग, तो भी पता चलेगा कि हाँ भाई इस तरह से अगर वर्ड आपके दिमाग पे उसका जो है प्रेशर पड़ते रहेगा। और जब भी पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं ऐसे पढ़ना है। तो चलिए अब वो देखते हैं कि भाई कौन सा वो जो ENT वाला जो लेटर है हमारा 9 लेटर वाला वर्ड्स देखते हैं। तो दोस्तों 34 वर्ड है 9 लेटर वाले, और इसमें 2 हिस्से में मैंने लिया है। तो चलिए देखिए, पहला हिस्सा ये है दोस्तों, इसमें देखिए ENT है, ENT। तो 9 लेटर है ना, 3 और 3 6 3 9, सब में देखिए 9 लेटर ही वाला है, ये एक है ना। तो इसमें से दोस्तों 3 तो यही है। इसके पहले ENT के बाद T लगा हुआ, M लगा हुआ, G लगा हुआ, D लगा हुआ, M लगा हुआ, उस हिसाब से 4 पढ़ सकते हैं लोग।
जैसे टेंट, मेंट, ई एन टी पर टी लगा टेंट, एम लगा मेंट, जी लगा जेंट, डी लगा डेंट, एम लगा मेंट, एम लगा मेंट, वी लगा मेंट, एन लगा लेंट, एन लगा नेंट, एम लगा मेंट, एम लगा मेंट, एन लगा मेंट, मेंट, नेंट। और यहाँ पे पी आए है तो पी एंट 5 पढ़ सकते हैं। इसके अलावा ये देखिए यहाँ 5 पढ़ दिया मैंने, आर ई को री बोलते हैं, 2 यहाँ पढ़ दिया, सी ई को सी हो गया, तो रेसिपिएंट, क्योंकि आई का उच्चारण कैसे करना है पड़ी तो आई के रूप में करना था, ई के रूप में रेसिपिएंट है। देखिए सी यू एन कन आपने देखा होगा पार्ट्स ऑफ वर्ड, तो यहाँ 1 हो गया और यहाँ 4 हो गया, 4 3 7 हो गया ना, बचा 2 टी है तो टी हो गया, तो कंटिनेंट ठीक है ना। देखिए ए टी आर्ट बोलते हैं, पी का लगा तो पार्ट हो गया, तो अ पार्ट, 5 और 3 4 9 हो गया, 9 तो पढ़ लिया हमने। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों डी जी को जब बोलते हैं, सी उनको कम बोलते हैं, प्री हो गया, ई एन टी है उसके पहले एस लग गया, तो यहाँ भी देखिए ई एन टी को लेस लगा तो सेंट हो गया, यहाँ भी ई एन टी को पहले लगा तो मेंट हो गया, तो टी हमारे पास बात है ना आई, तो सेंटी, सेंट के साथ ई आई लगा तो सेंटी हो गया, एंड के पहले एम लगा तो मिंट हो गया, सेंटीमेंट, सेंटीमेंट, एंजॉयमेंट। थोड़ा के पढ़ सकते हैं ना, चलिए थोड़ा को पढ़ना सीखते हैं। कंपीटेंट, कंपीटेंट 3 बार में, जजमेंट 2 बार में, स्ट्रिंजेंट, स्ट्रिंजेंट 2 बार में, प्रीसीडेंट 3 बार में, सेंटीमेंट 2 बार में, इंजॉयमेंट 2 बार में, इनकमेंट, इनकमेंट, इनकम्बेंट, प्रीवैलेंट 3 बार में, प्रोमिनेंट, प्रोमिनेंट 3 बार में, अमेंडमेंट ये भी देखिए 3 बार में, प्लेसमेंट 2 बार में, अपार्टमेंट 2 बार में, टेस्टामेंट 2 बार में, टेस्टामेंट, कंटिनेंट 3 बार में, रेसिपिएंट 3 बार में, इसे भी पढ़ सकते हैं दोस्तों। चलिए एक और देखते हैं, वेंट है, डब्ल्यू लगा वेंट, एम लगा मेंट, एल लगा जी लगा जेंट, यहाँ से देखते पढ़ते हैं, ई वन को ऑन बोलेंगे, डी ई आर के पहले डी लगा तो डर हो गया, अंडर एक्चुअली ऐसे पढ़ सकते हैं, अंडर वेंट, एम्यूजमेंट, अम्यूज, एम्यूजमेंट, इंड्यूलजेंट, इंसिपिएंट, रेपेलेंट। देखिए टी सी को च पढ़ते हैं, और मैंने बताया ना हैच पैच लैच, देखिए ए सी ए से कैच हो गया तो कैचमेंट, क्यूसेंट, अलाइनमेंट, ए जी एन से जो है ना पढ़ा जाता है ना, एल आई है तो लाई हो गया, लाइन, अलाइन, एस एस आई जी एन, क्या पढ़ा गया था, साइन, तो यहाँ पर एल इसके जगह जो एल आई जी एन कर देते हैं तो क्या हो गया, लाइन हो गया, लाइन, तो अलाइनमेंट, सक्यूलेंट, एब्जॉर्बेंट, एटोनमेंट, कन्ग्रुएंट, इनक्लेमेंट, इन देखिए बहुत ध्यान से देखेंगे, इनक्लेमेंट, रेसर्जेंट, रेसर्जेंट, इबुलिएंट, इबुलिएंट। तो इस तरह से दोस्तों पढ़ सकते हैं तोड़कर, है ना। तो अगर नहीं आता तो फिर से रिपीट कर लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 34 वर्ड्स है आपके सामने अवेलेबल, इसको आप नए तरीके से अपने 9 लेटर्स वाले हैं, ई एन टी से समाप्त हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ ई एन टी ही, इसमें और भी वर्ड्स हैं जैसे कि कन है, ई एन टी है, बहुत सारे ऐप है, सक है, इन है, री है, टी सी एच बीच में भी मिल जाता है आपको। चलिए देखिए आज का जो टेक्स्ट है वो पढ़ लेते दोस्तों। तो देखिए ये एपिस्ट्रोफे है, री हो गया, सी यू एन कन देखिए, सी सब बोलते हैं, ए उसके बाद देखिए ए टी सी, ए सी टी एक्ट हो गया। अब मैंने तो बताया वाइडेन, वाइडेन, वॉच, पी आर प्री, ई एन टी के पहले डी लगे तो डेंट हो गया, ई डी के पहले एल लगा तो लॉट, गवर्न, ई आर के पहले वी लगा वर, ई एन टी पहले लगा मेंट, ई डबल एस के पहले देखिए एस लेसनेस, सी लगा सेस प्रोसेस, आई एन जी के पहले आर लगा रिंग, पी आर प्री, ई डब्ल्यू देखिए एन लगा तो न्यू, फ्यू, ड्यू, ड्यू, है ना, प्रे, अब देखिए ई एन टी है,
और या TIL को सेल बोलते हैं, तो प्रेसिडेंशियल। EN को ऐसे भी याद है कि EN को N बोलते हैं, प्रेसिडेंट TIL सेल। एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन, TIN को शन बोलते हैं। डिसीजन, SIN को जन पढ़ेंगे। नॉट टू रिकॉग्नाइज मिस्टर वाइडन एज द, ER को आर बोलते हैं, N के साथ लगा तो नर हो गया, विनर। प्रीवेंट, ENT के पहले वेंट, प्रीवेंटेड, टेड हो गया। ये एड है, चलिए एड पढ़ेंगे तो प्रिवेंटेड, या प्री ऐसे पढ़िए, PR प्री, EN के पहले वी लगा वेन, प्रीवेंटेड, 3 बार में प्रीवेंटेड मिस्टर वाइडन एंड हिज टीम, EA को ईर पढ़ते हैं तो यह हो गया टी के बाद जो है M का म होता है, टीम। फ्रॉम AN के N बोलते हैं, G के साथ गेन हो गया, ING पिंग बोलते हैं तो गेनिंग हो गया। ES को S बोलते हैं, एक्, C के साथ लगा तो सेस हो गया ना, C के साथ लगा सेस तो सेस एक्सेस, ER को R, V के साथ वर, ENT को M, N के साथ मेंट, गवर्नमेंट। C को स बोलते हैं, एक के बाद E आया तो स हो गया, एस ए हो गया तो एस फेस। ING को इंग, D के साथ लगा डिंग, फंडिंग। नॉर्मली, LY को ली, अफोर्डेड, ED को D के साथ लगा डेड हो गया, है ना, अफोर्डेड। इन हो गया, CO कम हो गया, ING को इंग बोलते कमिंग। एडमिनिस्ट्रेशन, TIN को शन बोलते हैं। एंश्योर स्मूथ ट्रांजिशन, देखिए ER को R बोलते हैं, D का डर हो गया, L को L बोलते हैं तो रल हो गया, फेडरल। C, EN के पहले J लगे तो जेन हो गया, एजेंसी, चार्ज, प्रोवाइडिंग, इंग के पहले D लगा तो डिंग हो गया, दोज रिसोर्सेज, EN के पहले G लगा जेन हो गया, ER के पहले N है तो नर हो गया, जनरल, L को L बोलते हैं जनरल, ER के पहले ऐसा है तो सर। विशेष, एडमिनिस्ट्रेशन हैज एट टू रिकॉग्नाइज मिस्टर वाइडेंस विक्ट्री, TRY को री बोलते हैं तो देखिए ये हो गया वाइडेंस, एपोस्ट्रोफे ये है, और विक और OR को और बोलते हैं, T का टर हो गया और Y लग गया टर में तो री हो गया, टरी, विक्ट्री। चलिए दोस्तों अब वो पार्ट देखते हैं जो कि बार बार रिपीट हो रहे हैं हमारे। ये देखिए, री हुआ ना, री, फल, CN कन, C को सब बोलते हैं, D को डा बोलते हैं, एक ACT को एक्ट बोलते तो फैक्ट हो गया, AT को एक्ट, डैट, EN के पहले D लगा तो डेन, ENT के पहले D लगा तो डेंट, PRE प्री हो गया, UT को अट बोलते हैं, बट हो गया। उसके बाद ED को एड बोलते हैं, ER को R बोलते हैं तो वर हो गया, ENT के पहले M लगा तो मिंट हो गया तो गवर्नमेंट, L को OR को और, N के लगा तो नॉर, L के पहले M लगा तो मल, नॉर्मल। प्रोसेस, ES को S, C के साथ सेस, प्रोसेस। प्री, PRE प्री, ING के पहले R लगा तो रिंग, प्रिपेयरिंग, EW के पहले N लगा तो न्यू, प्री, देखिए प्री हो गया, ENT के पहले D लगा तो डेंट हो गया, एक्चुअली डेंट नहीं पढ़िए, PRE प्री, CIC, EN के पहले N बोलता है, EN से N, D लगा तो डेन हो गया, TIL को सेल बोलते हैं, प्रेसिडेंशियल, है ना। एड सन, देखिए सन यहाँ है, एड यहाँ है, फिर देखिए एड यहाँ है, वही चीज़ सन यहाँ देखिए सन पढ़ देंगे, डिसीजन, D को D पढ़ेंगे जो कि यहाँ है, RE को री पढ़ेंगे, EN को N पढ़ते हैं, डेन हो गया, ER को R बोलते हैं, नर हो गया, T को टेड बोलते हैं, PRE प्री हो गया, ENT एंट हो गया, EN को N, EA को E बोलते हैं, OM को OM बोलेंगे, AIN को N बोलेंगे तो गेनिंग, एक्सेस, ER को R, वर हो गया, ENT को एंट बोलते हैं, मेंट, C को स, स्पेस, ING को इंग, फंडिंग, LE, एड को एड, डेड हो गया, ING को इंग तो इन कमिंग, एड, TIN को सन बोलेंगे, सन।
NTURE को अर बोलते हैं, तो SVURE को सर बोलते हैं, एंसर। TN को सन, ए के बाद ई आया है तो फेड हो गया, AL के पहले आ रहा है तो रल हो गया, फेडरल। EN के पहले जे लगा तो जेन हो गया, सी को सी बोलेंगे, एजेंसी। आर को री, सी को सर, तो रिसोर्सेज। इसके बाद जो एस है इसको ज पढ़ेंगे, तो देखिए जनरल, जनरल। EN के पहले एस लगा तो ER के पहले एस लगा तो सर्विस। देखिए EN के पहले दोस्तों जी लगा तो जेन हो गया, ER के पहले एल लगा तो नर हो गया, EL के पहले आर है तो रल हो गया। जनरल, सब एक दूसरे से कनेक्टेड है, जनरल। ऐसे ही देखिए ER के पहले एस है तो सर हो गया, V हो गया, और C, ई को सर बोलते हैं, एस को हमें यहाँ पर ज पढ़ा जा रहा है। सर्विसेज है ना, सर्विसेज। अब देखिए ऐड हो गया, और TN को जो है सन पढ़ते हैं। उसके बाद देखिए RE को री हो गया, और RY को री हो गया, यहाँ भी ऐसे ही पढ़ सकते हैं। OR को पहले T लग गया तो टर हो गया, और टर में Y लग गया तो टरी हो गया, तो विक्ट्री। दोस्तों इसी तरह के आप जो आप तोतों के इजीली पढ़ सकते हैं, और अगर आप इस तरह से पढ़ना सीख जाते हैं तो वाकई है कि आप बहुत ही जल्दी और बहुत ही फ्लुएंट धारा प्रवाह बोलना सीखेंगे, पढ़ना भी सीखेंगे। और अधिक से अधिक वो रिपीटेड करते हैं रोज़, तो बहुत सारे जो वर्ड्स आपके जबान पे चढ़ जाएंगे, जो कि जब आप बोलना सीखना चाहेंगे तो बहुत ईजिली आप हर चीज़ बोल पाएंगे। दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक, और वीडियो बताइए कैसा लगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ दोस्तों लाइक कीजिए, और बहुत अच्छा लगा तो सभी लोगों को तो शेयर कीजिए, जिनको भी इंग्लिश सीखना है, आप चाहते हैं कि वो सीख जाए पढ़ना। और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाए जरूर, ताकि पता लगे वीडियो कब कब आता है। ऑनलाइन जो कहते हैं कि लाइव कब आते हैं, तो भाई इसी घंटी को दबाना होता है। और एक वीडियो यहाँ दिया गया, जो कि प्रीवियस वीडियो है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए यहाँ से जो टच कर सकते हैं, और हमारे प्लेलिस्ट तक जाना चाहते हैं तो बस यहाँ टच कीजिए और हमारे प्लेलिस्ट तक पहुँच जाइए दोस्तों। तो इस वीडियो में तक के धन्यवाद। कोई इस तरह की दिक्कत हुई है तो उसके लिए क्षमा करेंगे, और बाकी गलती जो होती है तो कभी कभी टाइपिंग मिस्टेक भी हो जाती है दोस्तों। तो बस इस वीडियो में तक धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तो ध्यान रखिए, धन्यवाद, थैंक्स अगेन।